अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे, यानी कि मोंकी पॉक्स डिजीज। मोंकी पॉक्स डिजीज जो है वो क्या है, इसको मोंकी पॉक्स क्यों कहते हैं और ये इंसानों में कैसे मुंतकिल होती है। उससे पहले अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो पूरी दुनिया में एक खौफ की फिजा छाई हुई है और ये खौफ की फिजा की असल वजह कोरोना वायरस और डेंगू वायरस जैसी खतरनाक डिजीज की वजह से है। लोग ये समझते हैं कि कहीं दोबारा लॉकडाउन की तरफ चले जाएं और बहुत सारे लोग जो है वो मौत की नींद सो जाएंगे। तो इस हवाले से ये ज़रूरी है कि इस डिजीज़ के बारे में हमें पता चले कि ये क्या डिजीज़ है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस डिजीज़ को काज करते हैं। पर्टिकुलरली ये डिजीज़ जो है एक वायरस काज करता है। अगर इसको हम कंपेयर करें कोरोना वायरस से तो ये बिल्कुल कोरोना वायरस से मुख्तलिफ है और इसका मोर्टेलिटी रेट जो है, डेथ रेशियो जो है और मॉर्बिडिटी रेट जो है बिल्कुल जो है वो कोरोना से कम है। लेकिन अगर हम बैक हिस्ट्री में जाएंगे तो आप सबको याद होगा कि स्मॉल पॉक्स जो बहुत जो है वो खतरनाक डिजीज थी, तो ये जो वायरस है ये भी सिमिलर स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरस उसकी तरह है और उसका जो मेन जो फैमिली है वो भी इसकी जो सेम है। लेकिन अगेन इट्स अ गुड थिंग, ये खुश आइंदा बात है कि इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है, दोबारा जो मॉर्बिडिटी रेट है एज कम्पेयर टू दी स्मॉल पॉक्स बिल्कुल जो है वो लो है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में जो है वो जाएंगे। सो व्हाट इज मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स डिजीज क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मंकी पॉक्स इज एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज काज्ड बाय अ मंकी पॉक्स वायरस। तो यहाँ पे एक ये होता है कि इसको मोंकी पॉक्स वायरस क्यों कहते हैं, व्हाई दिस वायरस इज नेम्ड एज मोंकी पॉक्स। अगर इसको हम बैकग्राउंड में देखें, हिस्टोरिकल देखें, तो इट्स नॉट अ रियल नेम। मतलब ये मोंकी पॉक्स जो है वायरस का जो नाम दिया गया है, एक्चुअली दिस वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द लेबोरेटरी एनिमल्स मोंकीज। तो ये रिसर्च पर्पज के लिए जो मोंकीज लेबोरेटरी में यूज किए गए थे उनमें जो है फर्स्ट इनको आइडेंटिफाई किया गया, तो इसी वजह से जो है वो इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस जो है वो दिया गया है। और इस डिजीज को हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। इसी वजह से जूनोटिक डिजीज कहते हैं बिकॉज इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनिमल्स टू ह्यूमंस। वो कैसे एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुई वो आगे जो स्लाइड्स में उनको हम डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मंकी पॉक्स वायरस सबसे पहले लेबोरेटरी मंकीज में आइडेंटिफाई हुआ इन 1958, means those monkeys which were kept for the research purpose. After this the first human case, human में इसका जो फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था, it was in 1972 in Democratic Republic of Congo. After this an outbreak of monkeypox virus was observed in 2021, 2022 and now recently in 2023, including Pakistan, where few cases of monkeypox have been confirmed, and this number may increase as per health officials if not properly handled. The two clades for the monkeypox virus have been recognized and are renamed in 2022 as clade 1 and clade 2. The clade 2 is further subclassified as clade 2ABA and clade 2B. Characteristics of monkeypox virus. This virus belongs to the family of Poxviridae, subfamily Codopoxvirinae, genus Orthopoxvirus. Virion size ranges from 140 to 260 nanometer in diameter. Genome
double-stranded DNA molecule. It is enveloped, lightly pleomorphic and dumbbell shaped. The incubation period is 16 to 30 days. The range from 7 to 21 days. Mode of transmission. Monkeypox virus is transmitted through animals to humans, and this is the reason it is called as zoonotic virus. It is transmitted through the infected animals and human to human through direct contact with monkeypox rash. इसका जो मेन ट्रांसमिशन जो रूट है, जो प्राइमरी ट्रांसमिशन रूट है, इट इज थ्रू दी एनिमल्स. जो स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं उनके थ्रू ये इंसानों में मुंतकिल होता है वायरस, और उसके बाद एक इंसान से दूसरे इंसानों में मुंतकिल होता है. उनके जो रेश प्रोड्यूस होते हैं थ्रू दी फिजिकल कांटेक्ट की वजह से जो है वो ये ट्रांसमिट होता है. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज द प्राइमरी होस्ट. जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस. तो वो कौन सा होस्ट है? द प्राइमरी होस्ट ऑफ द मंकीपॉक्स वायरस आर द रोडेंट्स, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जिसमें रेड्स, स्क्वायरल्स, जो चूहे होते हैं और दूसरे स्मॉल एनिमल्स होते हैं. तो दीज आर दी प्राइमरी होस्ट. ये मेन जो है दैट आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस टू अदर एनिमल्स एंड आल्सो ह्यूमंस. इसके बाद अगर हम देखेंगे देयर आर द monkeys. द monkeys आर नॉट द प्राइमरी होस्ट. ये प्राइमरी होस्ट नहीं है. दे आर कॉल्ड एज द इंसिडेंटल होस्ट एंड दीज आर द नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स. तो ये मेन जो प्राइमरी होस्ट जो है और उसके बाद इंसिडेंटल होस्ट हैं, इनके थ्रू ये वायरस जो है इंसानों में मुंतकिल होता है. लेकिन कैसे मुंतकिल होगा इंसानों में? तो इसका जो मेन जो रीजन है वो ये हो सकता है थ्रू द डिफरेंट एक्टिविटीज, मीन्स थ्रू दी हंटिंग. अगर हंटिंग जो है वो इंसान कर रहे हैं उसके थ्रू भी ये वायरस जो है वो मुंतकिल हो सकता है इंसानों में. दूसरा थ्रू दी प्रिपरेशन एंड कंजप्शन ऑफ बुश मीट. जो बुश मीट है इन जो है वो स्मॉल एनिमल्स का या जो मंकीज का, तो उनके थ्रू भी जो है वो ये इंसानों में मुंतकिल हो सकता है. मीन्स दी monkeypox virus can also be transmitted through the infected animals if they are not cooked properly. दूसरी जो जितने भी अगर कोई फूड्स हैं फ्रॉम द एनिमल्स, अगर उनको प्रॉपरली हम कुक नहीं करेंगे तो उनके थ्रू भी मे बी ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है इंसानों में. आफ्टर द ट्रांसमिशन इनटू ह्यूमंस, जब ह्यूमन में ये वायरस ट्रांसमिट हो गया तो अब एक इंसान से दूसरे इंसानों में जब मुंतकिल होगा तो हम इसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं. और ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो है वो कैसे जो है वो स्प्रेड होगा? ह्यूमन टू ह्यूमन थ्रू दी क्लोज कॉन्टेक्ट, क्योंकि इस वायरस की वजह से पूरी बॉडी में रेश बन जाते हैं. और फिजिकल कांटेक्ट, जब जो क्लोज कांटेक्ट होगा, जो भी पेशेंट होगा अगर उसकी कोई केयर कर रहा है या फैमिली में अगर कोई भी पेशेंट है दैट इज सफरिंग फ्रॉम दी मंकीपॉक्स डिजीज, तो वो फैमिली मेंबर्स अगर बिल्कुल उसके क्लोज कांटेक्ट में हैं, उनके जो इवन जो क्लॉथ्स हैं, दूसरे जो यूटेंस मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, तो उनमें भी ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है. एंड आल्सो थ्रू दी स्किन टू स्किन, बिकॉज क्योंकि इस पूरी बॉडी जो स्किन में जो ये रेश होंगे तो थ्रू दी स्किन टू स्किन जो है ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है. उसके बाद द प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो एंड इवन आफ्टर बर्थ जो है उन बच्चों में भी ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है. द सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सिंस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ WHO दिस वायरस हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स. जो ह्यूमन के बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें जो है वो ये डिटेक्ट हुआ है. तो स्टिल नॉट 100% कंफर्म दैट दिस वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली. हाउएवर ड्यू टू द अथिंक रिपोर्ट्स जो हैं कि बॉडी फ्लूइड्स जो है ह्यूमन में उनमें ये वायरस जो है वो कंफर्म पाया गया है, तो मे बी दिस वायरस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल ट्रांसमिशन.
Symptoms of monkeypox. Monkeypox disease may cause several types of signs and symptoms. The severity of the infection is based on the individual health. Some patients have less severe symptoms while others suffer from severe illness with clear signs and symptoms of monkeypox. Monkeypox viral disease has been reported highly severe in pregnant women, children, and the persons with weak immune system, particularly those suffering with HIV or AIDS or any other disease that is responsible to weaken the immune system. The most common symptoms of this disease reported during outbreak in 2022 include fever, headache, muscle aches, back pain, swollen lymph nodes, and finally rash. The rash may develop on face, palms of the hands, feet, groin, and genital regions. Rash may also appear on the other parts of the body, including mouth and throat. Laboratory diagnosis. Laboratory diagnosis technique for the confirmation or identification of monkeypox virus is based on nucleic acid amplification testing using PCR polymerase chain reaction, either real-time PCR or conventional PCR for the detection of unique sequences for viral DNA. The samples for the detection of monkeypox virus include skin lesion with rash material, and the sterile cotton swabs can be used to collect these lesion surface materials. Moreover, the serological testings are not useful for the acute infections. Treatment of monkeypox disease. There is no specific treatment for monkeypox disease. However, some antiviral drugs may be used to treat monkeypox, such as tecovirimat, cidofovir, and vaccinia immune globulin, which were used earlier for the treatment of smallpox, because most of the characteristics of monkeypox are similar to smallpox. Prevention. Prevention is always better than cure. So it's very necessary to prevent ourselves from the monkeypox disease. Since this disease is known as zoonotic disease, so need to avoid touch to animals carrying monkeypox virus. Avoid physical contact with monkeypox positive individuals. Avoid touch monkeypox patients materials including clothes and towels. Need to wear gloves and personal protective equipment when caring for an infected individual. Wash hands regularly. Need to use properly cooked foods. Finally, vaccination. A vaccine with the name Jynneos is available to prevent monkeypox disease. 2 more vaccines have also been approved and soon will be available commercially. However, vaccine is only necessary in areas with large numbers of the reported cases. The best way to prevent and control monkeypox disease is the awareness about mode of transmission of monkeypox through different seminars and other media sources.
and training of health personnel, how to care the patient suffering from the monkeypox disease.